हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम जो क्लास 11 10 टू 11 मूविंग स्टूडेंट्स है, तो क्लास 11 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। राइट, तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। देन फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को किस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, फिजिकली, केमिकली, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, एंड हम आज यूज़ करेंगे सम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, सम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। राइट, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल डेली लर्न सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है। सो मैटर की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो होता है दैट anything that has mass and occupies space is called matter. That has mass and occupies space is called matter. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मास को ऑक्यूपाई करती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको आप क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। कोई भी मटेरियल, हमारे एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, लाइक आयरन ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, प्लास्टिक ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, एयर ले रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। आई एम राइटिंग हियर द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। आयरन, वाटर, एयर, रॉड, टेबल, कोई भी चीज़ जो अगर उसका कोई पर्टिकुलर मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो उसको आप क्या डिफाइन करेंगे, मैटर। मैटर को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें तो इसको 2 टाइप में क्लासीफाई करेंगे। एक होगी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड होगी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। राइट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम उसको फिजिकली देखें, अगर हम बाहर से किसी भी मैटर को देख रहे हैं तो वो कैसा लगेगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को आप फर्दर 3 टाइप में देख सकते हो। फर्स्ट होती है सॉलिड्स, सेकेंड होती है लिक्विड्स, एंड थर्ड होती है गैस। तो अगर हम मैटर को फिजिकली क्लासीफाई करें तो हम इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम इसकी स्टेटमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड्स किसे बोलते हैं। सो अ सॉलिड इज अ सब्सटेंस, a solid is a substance that has definite volume, and occupies space having definite shape. सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, मतलब कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, और उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होगी।
अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम को डिफाइन कर सकता है, सो दैट substance is known as solid. For example, you can say salt, wood, table. So all these substances are solids because they all have definite shape and definite volume. Next we will discuss about what is liquids. So liquids की definition अगर हम करें, so liquid is a substance. Liquid is a substance that has definite volume, but does not have any definite shape. Right? दैट मीन्स कि इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम तो होगा बट इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. ये जिस भी आप वेसल में डालोगे तो वो उस शेप में ही कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स लें तो हम कह सकते हैं अल्कोहल एंड वाटर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है. अब जिस भी मटेरियल के अंदर इसको आप डालेंगे उसकी ही शेप ये ऑक्यूपाई कर लेगा. थर्ड डेफिनेशन करते हैं गैस की. सो अगर गैस की डेफिनेशन करें तो गैस इज अ सब्सटेंस which neither have definite shape nor have definite volume. Which neither have definite shape nor have definite volume. That means कि अभी जो हम टाइप्स कर रहे हैं उसमें गैस में ना तो उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है. तो जितनी स्पेस उसको हम देंगे वो पूरी की पूरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है. इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, स्टीम, तो ये सारी जो है गैसियस फॉर्म में होती है. तो इनकी ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होती है ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है. सो ऐसा क्यों होता है कि जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैटर की एग्जिस्ट करती हैं ये ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. दैट मीन्स कि कोई भी जो मैटर होता है हमारा वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है. एटम्स जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर. अगर आप लेट अस सपोज दैट कोई सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉलिड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम इस तरह से लगे हुए हैं. तो हर एक पर्टिकुलर एटम की उसके नेबरिंग एटम के साथ कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है. राइट? लाइक दिस एटम की इस एटम के साथ कुछ फोर्स होगी, इस एटम की इस एटम के साथ कुछ फोर्स होगी. तो हर एक एटम की उसके पर्टिकुलर नेबरिंग एटम के साथ कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है. तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो एटम्स को हेल्ड करके रखेंगी, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगी. दैट इज़ वाई वो एक दूसरे के साथ हेल्ड अप होके रहते हैं और वो सॉलिड्स बन जाते हैं. अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. अगर वो वीक होती है तो इसका मतलब होता है कि जो एटम्स हैं वो थोड़ा दूर दूर पड़े हैं, उनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े दूर दूर पड़े होते हैं. दैट इज़ वाई वो इतनी ज़्यादा हेल्ड अप होके नहीं रहते हैं और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और सिमिलरली अगर हम गैसियस की बात करें तो गैस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है. यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है. तो गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होगी. दैट मीन्स उसके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक दूसरे को हेल्ड अप ही नहीं कर पा रहे. अगर फोर्स ही नहीं है उनके बीच में तो वो एक दूसरे को हेल्ड अप क्या करेंगे? तो हेल्ड अप नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स कहीं भी रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं. इसी वजह से ना तो वो कोई शेप बना पाता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाता है. सो दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. नेक्स्ट हम केमिकल क्लासीफाई की बात कर रहे हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन से पहले हम ये बता देते हैं कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन की हमने 3 टाइप्स की हैं.
इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, लाइक ये सॉलिड है हमारा, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है देन अगेन हीट देनी पड़ेगी। अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको आपको कूल करना पड़ेगा, एंड लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना पाएंगे तो उसको भी हमें कूल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो इन प्रोसेसेस के अलग अलग नेम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, बीच में हम ये नहीं चाहते कि बीच में लिक्विड स्टेट आए। अभी हमने कहा कि अगर कोई भी सॉलिड है, लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, वाटर को अगर हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होती है वाटर की, आइस। तो अगर हम आइस को हीट अप करेंगे, हीट करने पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, देन फर्दर उसको अगर आप और हीट अप करोगे तो उसको आप स्टीम फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आइस से आपका क्या बनेगा, वाटर, एंड वाटर से आपका क्या बनेगा, स्टीम। तो इस तरह से इनकी स्टेट्स कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बट कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में भी देख लेते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which the substance directly converted into the gas from the solid state। जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच की जो स्टेट है लिक्विड स्टेट वो नहीं आती। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फर, एग्जांपल ले लेते हैं हम कैम्फर। कैम्फर किसे बोलते हैं, कपूर। लाइक आप अपने घरों में कपूर जलाते हैं, तो कपूर को अगर आप हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसकी कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो इन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट। तो चलिए अब केमिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। मैटर की हमने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन की थी, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, 3 टाइप की उसकी क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब केमिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको आप फर्दर कितने टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इस तरह से होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इतनी सारी टाइप्स ऑफ आ गई फर्दर तो क्या क्या होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर पहले आप 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे 2 तरह से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक उसकी क्लासिफिकेशन होगी एलिमेंट और सेकंड होगी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे 2 पार्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम मिक्सचर को फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये 2 तरह का होगा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारी कुछ क्लासिफिकेशन है केमिकली बेस पे। अब फिजिकल का मतलब था हम उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल का मतलब है केमिकली वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, किस तरह से 2 चीज़ें मिल के प्रोडक्ट बनाती है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने फर्दर टाइप करना है। तो जो हमने इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की है केमिकल की, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस। सो
Pure substance consists of single type of particles. It consists of single type of particles. प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, हमने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें O2 के एलिमेंट्स ही लेंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स ही होंगे और कोई उसमें गैस मिक्स नहीं की है. तो सिर्फ अगर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंसेस. राइट. और अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स को अगर हम डिफाइन करें देन हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल. मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल. मिक्सचर का क्या मतलब होगा कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल है. दैट डजंट मीन कि हमने दो चीज़ों को मिक्स करना है, हम 3 को 4 को 5 को जितने मर्जी पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं. पर मिक्सचर हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा. अगर हम एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इस तरह से सो दैट कि वो अपनी आइडेंटिटी को ना खो पाए. ठीक है. तो इसकी डिफाइन अगर हम इसको करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements or compounds in any proportion so that components do not lose their identity. Components do not lose their identity. Right? That means कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स लेने हैं या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इन एनी प्रपोर्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर रेशियो में. लाइक अगर हाफ ले रहे हो, किसी का 2/3 पार्ट ले रहे हो, किसी का 1/3 पार्ट ले रहे हो, किसी भी प्रपोर्शन में अगर आप कुछ एलिमेंट्स को या कंपाउंड को मिक्स करते हो 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह से सो दैट जो भी कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ ना कर पाएँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर. लाइक अगर आप किसी भी ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो उसके अंदर आप 1 स्पून या 2 स्पून सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, तो वाटर जो था वो प्योर एलिमेंट था, प्योर सब्सटेंस था. सॉल्ट अगर देखें तो सेपरेटली वो प्योर सब्सटेंस था. आपने 2 कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया आपस में और एक फर्दर न्यू सोल्यूशन बना दिया, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं. और मिक्सचर्स जो होते हैं हमने बताया अभी कि फर्दर 2 टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं. 2 तरह के मिक्सचर होते हैं. एक होते हैं होमोलोगस मिक्सचर एंड सेकेंड होते हैं हेट्रोलोगस मिक्सचर. अब हम देखेंगे कि होमोलोगस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोलोगस मिक्सचर क्या होते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमोलोगस के बारे में. यस, होमोलोगस मिक्सचर. सो अगर हम होमोलोगस मिक्सचर की डेफिनेशन करें, सो they have same composition throughout the sample. They have same composition throughout the sample. That means कि अगर आप सैंपल का थोड़ा सा भी पार्ट ले रहे हो, आपने कोई भी मिक्सचर लिया, लाइक अगर आपने बहुत बड़े कंटेनर में लिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसमें से अगर आप किसी भी पार्ट को चेक कर रहे हो, आपने एक कॉर्नर से चेक किया उसको, तो वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है अगर आप किसी दूसरे कॉर्नर से उस कंपाउंड को चेक करोगे तो वहाँ पे भी सेम कॉम्पोजिशन अगर होगी, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं होमोलोगस मिक्सचर. और इसकी एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड इसमें आप मिक्स करते हो वो सब के सब सेम स्टेट के होते हैं, उनकी स्टेट जो है वो सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप
गैस ले रहे हो कोई भी, आप लाइक ऑक्सीजन की गैस ले रहे हो, तो ऑक्सीजन की गैस में अगर आप नाइट्रोजन की गैस मिक्स कर रहे हो तो दोनों, पहले अगर हम गैसेस की बात करें तो दोनों की स्टेट क्या है, सेम है। ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है। अगर आप उन दोनों गैसेस को मिक्स कर दोगे तो वो इस तरह से कॉम्पोजिशन बन जाएगा ताकि उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम होएगा। अगर आप किसी बड़े कंटेनर में उन दोनों गैसेस को मिक्स करोगे तो अगर आप किसी एक कॉर्नर से उसका सैंपल चेक करोगे तो वहाँ पे भी जो कॉम्पोजिशन है उनकी रेशियो है वो सेम रहेगी, और अगर किसी दूसरे पार्ट से अगर उसका सैंपल चेक करोगे तो वहाँ पे भी उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगी। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम होमोलोगस मिक्सचर की। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसेस मिक्स होती हैं, तो ये कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, होमोलोगस मिक्सचर। सी वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मिक्स होते हैं। ब्रास जो होता है एक सॉलिड होता है जो कॉम्बिनेशन से बना होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का, राइट। तो इन सब मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस मिक्सचर। सेकंड डिस्कस करते हैं हम हेट्रोलोगस मिक्सचर के बारे में। जो मैंने अभी मिक्सचर की एग्जांपल दी थी, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर दो डिफरेंट स्टेट्स की, अलग अलग फिजिकल स्टेट की मटेरियल्स को या एलिमेंट को आपस में मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस मिक्सचर्स, राइट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार हम हेट्रोलोगस मिक्सचर की। हेट्रोलोगस मिक्सचर्स, so it consists of two or more parts. It consists of two or more parts called phases। ये जो दो या दो से ज़्यादा पार्ट हम उसके ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, phases। They are known as phases which have different composition, which have डिफरेंट कॉम्पोजिशन। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है हेट्रोलोगस मिक्सचर की, अगर आप दो अलग अलग फिजिकल स्टेट की चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो इसकी कॉम्पोजिशन सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। तो हम कंसीडर यही करके चलते हैं कि उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी सॉल्ट इन वाटर, अगर आपने एक स्पून सॉल्ट को एक ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स किया है तो अगर आप ऊपर से जो पानी लोगे, थोड़ा सा पानी लोगे, तो उसमें अगर आप कंटेंट देखोगे तो वहाँ पे आयोडीन जो होगा, सॉल्ट होगा जो आपका, वो कम अमाउंट में होगा। और नीचे से जो अगर आप कोई और सैंपल उसका उठा रहे हो तो वहाँ पे उसके पार्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। और कोई एग्जाम्पल दे के लिखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स की अगर हम मिक्सचर को देखें तो उसकी कॉम्पोजिशन भी जो होती है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। तो सेम स्टेट से ज़्यादा हमें जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर मिक्सचर को क्लासीफाई करना होता है कि होमोलोगस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट द सैंपल, एंड हेट्रोलोगस मिक्सचर ऐसे सैंपल्स को बोलते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन जो होती है डिफरेंट होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, राइट। अब प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमने ये जो फ्लो चार्ट बनाया था, यहाँ पे जो ये मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट है हमने क्लियर कर लिया है कि मिक्सचर क्या होते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। अब जो हमने ये वाली क्लासिफिकेशन की थी प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कि प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि जो कंस्टिट्यूट करता है सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस की फर्दर टू टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और सेकेंड उसकी जो टाइप है दैट इज कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करते हैं क्या होती है। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस, simplest form of pure substance that can neither be decomposed, that can neither be decomposed nor be built
ना तो आप उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही आप उसको बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस, फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस by ordinary physical or chemical methods, by ordinary physical or chemical methods. That means किसी भी प्योर सब्सटेंस की ऐसी सिंपल से सिंपल फॉर्म जिसको ना तो आप डिकम्पोज कर सकते हो और ज़्यादा तोड़ सकते हो किसी छोटे पार्टिकल में, ना ही आप उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस से बिल्ट अप कर सकते हो, तो ऐसी सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। लाइक कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड अप्लाई कर लो, आप उसको ना तो डिकम्पोज कर पाओगे, ना ही आप उसको बिल्ट अप कर पाओगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट डिस्कस किए हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो सारे कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं, इनको ना तो आप फर्दर डिकम्पोज कर पाते हो, ना ही आप उसको बिल्टअप कर पाते हो। तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, लाइक हीलियम गैस, कार्बन, नाइट्रोजन, beryllium. So these all are the example of element, right? एलिमेंट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। यहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हम एडिशन कर देते हैं, और जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कंपाउंड की लिखी थी, एलिमेंट को भी हम फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और सेंटर में क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो 3 तरह से क्लासीफाई हो सकते हैं, मेटल्स की फॉर्म में, नॉन मेटल्स की फॉर्म में और मेटलाइट्स की फॉर्म में। जिन्होंने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है, पीरियोडिक टेबल वाली एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी हम कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से उसके ऊपर फेसेस लगते हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, बोहर कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे वीडियोस हम बना चुके हैं इन डिटेल, इन कॉन्सेप्ट वाइज। तो जिन्होंने हमारी वो वीडियोस भी नहीं देखी गाइज, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कि डेली लर्न पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, केमिस्ट्री की आपको सेपरेट से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर वहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, मेटल नॉन मेटल वाला, उसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम एलिमेंट्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटल। मेटल की डेफिनेशन करते हैं कि मेटल्स किनको बोलते हैं, राइट। सो those elements having bright lusters, मेटल क्या होते हैं इनके बारे में तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th सब में होता है कि मेटल्स क्या होते हैं। एक बार हम फिर भी रिव्यू ले लेते हैं उसका। जिसका ब्राइट लस्टर होता है, जो चमकते हैं, हार्डनेस, हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं यूजुअली, एंड एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मेन पॉइंट यूज करते हैं दैट इज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? मेटल्स, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन,
aluminium. So all these are metals, right? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। दे आर नॉन लस्टरस, इनका कोई लस्टर नहीं होता, कोई चमक नहीं होती है इनकी। दे आर नॉन लस्टरस। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स जल्दी से टूट जाते हैं ये। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये अगर आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो मेन पॉइंट है इसका वो क्या होगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये जो होते हैं नॉन मेटल्स यूजुअली गैसेस की फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं नॉन मेटल की। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे जो एलिमेंट होंगे, जो हम O2 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली O की बात कर रहे हैं, जो हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, ये जो सब होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। थर्ड डिस्कस करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं, दोज एलिमेंट हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं। सो दोज एलिमेंट्स which have some common properties of metals as well as non-metals। इसके पास मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो सेंटर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मेटलॉइड्स में आते हैं। और इनकी क्या एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारा मेटलॉइड है। एंटीमनी, एंटीमनी हमारा मेटलॉइड है। बिस्मथ, बिस्मथ भी हमारा मेटलॉइड है। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं मेटल्स के ऊपर, नॉन मेटल्स के ऊपर और मेटलॉइड्स के ऊपर। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन की है हमने यहाँ पे देखिए, प्योर सब्सटेंस को हमने दो तरह से किया था, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट को हम क्लासीफाई कर चुके हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। अब फर्दर डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की हमने जो फ्लो चार्ट किया था, हमने डिस्कस किया था कंपाउंड। एक कंपाउंड जो होता है फर्दर टू टाइप में ब्रेक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले देखते हैं कंपाउंड क्या होता है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंपाउंड। यस, कंपाउंड। सो कंपाउंड की अगर डेफिनेशन करें तो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो हम कहेंगे कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस, दोज प्योर सब्सटेंसेस containing two or more than type of elements, containing two or more than two types of elements, more than two types of element। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सिंपल सा एग्जाम्पल है वाटर, H2O। वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O। इसके अंदर वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, हमने किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया है, वाटर के अंदर कोई चीज़ मिक्स नहीं की है। वाटर जो है अगर हम सेपरेटली देखें तो एक प्योर सब्सटेंस है, बट जो ये बना है वाटर, ये दो हाइड्रोजन से बना है और एक ऑक्सीजन से बना है। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। तो ये दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट से बना है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर, जो आपको हमेशा याद भी रहेगा। इसमें आप कह सकते हो ये 2:1 में है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 है। तो इस तरह से हमारे जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं।
कंपाउंड की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. कंपाउंड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकेंड जो है वो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. सो देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं. सो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, सो दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज. ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी एक कंपाउंड है, बहुत सारे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है. फैट, प्रोटीन, ये जो सारे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, सो दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज. जो हमें किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, वॉशिंग सोडा, मार्बल्स, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे किसके हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. तो आपने अगर अभी देखा होगा कि हमने हमारी जो मैटर की क्लासिफिकेशन है उसको इन डिटेल कर लिया है कि मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, मैटर की क्या क्या क्लासीफाई होती है. तो उसके ऊपर हमने डिटेल में किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, केमिकल क्लासिफिकेशन पे, फर्दर उसको किस किस तरह से क्लासीफाई किया वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया. आज की वीडियो में हमने यही करना था. तो एक बार हम दोबारा से फ्लो चार्ट बना लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि अब हम इन डिटेल हर एक एलिमेंट और हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा है वो हम फ्लो चार्ट से एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे. मैटर क्या होता है, मैटर को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो पहले उसको फिजिकली क्लासीफाई किया और उसके बाद केमिकली क्लासीफाई किया. फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन की. फिजिकली अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. फिजिकली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में. केमिकली अगर हमें उसे क्लासीफाई करना है तो हमें उसको क्लासीफाई करना पड़ता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, राइट. नहीं, केमिकली अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो ये हमने किया था प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में. ठीक है, इसका फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा है, मैं आपको कंबाइन तभी बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आज हमने पढ़ा क्या है. पहले हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देन हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की जिसमें हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, एंड देन मिक्सचर्स के बारे में. मिक्सचर्स को हमने फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किया था, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये 2 तरह से क्लासीफाई किया था. प्योर सब्सटेंस को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. कंपाउंड को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो ये हमने इनकी फर्दर इन डिटेल डेफिनेशंस भी की हैं कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है, कैसे कैसे इसको क्या क्या चीज़ें हैं. तो ये हमारा मेन फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो आज की वीडियो में हमने इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस किया है. तो अगर आपको इस किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल क्लियर योर ऑल दी डाउट्स. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
तब तक के लिए आप हमारी लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखिए। जिन्होंने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियोस बनाई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर, 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट की सेपरेट वीडियो बनी हुई है। आप डेली लर्न पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक कॉन्सेप्ट की इन डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में वहाँ पे भी कुछ भी डाउट होगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल डेली लर्न सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारे साथ आप साथ के साथ अपनी कंसेप्ट की तैयारी करते रहें। जो भी कंसेप्ट हम अपने चैनल के ऊपर अभी क्लियर कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक IIT, JEE, नीट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ये हमारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए डेली लर्न लाइव के ऊपर। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस नॉलेज को ऑक्यूपाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।